बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर बनी गाला से खबरें आ रही हैं और वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, शदीद एहतजाज हो रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान खुद पहुँच गए हैं। कोई लीडरशिप वहाँ पर उस तरह से नहीं है, कोई बाकायदा उस तरह प्लान नहीं था, कोई उस तरह की कॉल नहीं थी, मगर लोग बनी गाला पहुँचे हैं और वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। बैनर्स उठाए हुए हैं, इमरान खान साहब के हक में वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन इस दफ़ा जो खास बात है, बड़ी खतरनाक बात है, वो ये है कि पुलिस के पास असलहा भी है। इससे पहले देखा गया कि एहतजाज को रोकने के लिए हमने आंसू गैस के शेल्स देखे हैं, एंटी राइट गियर देखा है, हमने वाटर कैनन देखी हैं, इस तरह की चीज़ें देखी हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल देखा है। लेकिन अब तो बाकायदा बंदूकें नज़र आ रही हैं, राइफल्स नज़र आ रही हैं, गोलियां नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक माहौल बनाया गया है। पता नहीं अब ये दिखाने के लिए है कि जी किसी भी हद तक पुलिस जा सकती है। तो इस्लामाबाद पुलिस पहले ही बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह दफ़ा 144 लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया, एक वक्त था कि इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन कुछ बेहतर थी, लेकिन हमने पिछले 2 साल में बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद पुलिस की रेपुटेशन गिरते देखी है। अब एहतजाज ऐसे लगता है कि बाद में होता है और खौफ पहले तारी हो जाता है। चंद लोग भी तहरीक इंसाफ के अगर खड़े हो जाएं, चाहे अपने घरों के बाहर ही खड़े हो जाएं, वहाँ भी पुलिस पहुँच जाती है। सड़क के किनारे भी खड़े हों, वहाँ भी पुलिस पहुँच जाती है। अभी बनी गाला के बाहर जब लोग पहुंचे हैं, इमरान खान चौक जिसको कहा जाता है, वहां पर लोगों ने एहतजाज किया है, तो पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद पहुंची है और ऐसे लगता है कि एक पैनिक मोड में आ जाती है पुलिस, कि उनको कहा जाता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, यहां पर जनाब लोग पहले उठा लो। पुलिस की जो प्रिजन वैन्स हैं वो वहां पर पहुंचा दी जाए, लोगों को डरा दिया जाए, धमकाया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और ले जाओ उनको, इनकी कोई रिहाई ना हो सके। सबक सिखाना है। लेकिन बात यह है, पिछले 2 साल से हम यही कुछ देख रहे हैं, कितना और सबक सिखाना है। एहतजाज होता है, लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर केसेस चलते हैं और सिर्फ एहतजाज करना तो आईनी कानूनी तौर पर हक है। ज़्यादातर लोग जाहिर है उस वजह से छूट जाते हैं। अदालतें भी क्या करें, अदालतों पर जितना भी आप प्रेशर डालें तो फिर उसका नुकसान आपने देख लिया कि 6 जजेस ने खत लिख दिया कि जी कहाँ कहाँ से किस तरह से दबाव आता है, वो मसला बन जाता है। तो अभी तो ये हाल है कि तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज की कॉल ऐसे लगता है बाद में देते हैं, पुलिस पहले पहुँच जाती है, उनकी दौड़ें पहले लग जाती हैं। किसी जगह को कन्वेंशन हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जनाब पुलिस पहले पहुंची होती है। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि अब फिर जो उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं तहरीक इंसाफ ने, उन पर फिर इलेक्शन कमीशन ने इतराज लगा दिया है। और इससे पहले हमने देखा इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी पुलिस पहुंच जाती है, रास्ता बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जी हम आगे जाएंगे, हमारा ऑफिस है, हमें जाने दो। कहते हैं जी ऊपर से ऑर्डर है, नहीं, बंद किया हुआ है। तो किस तरह से इलेक्शंस करवाएं? अब ये चीज़ क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फईसा को नज़र नहीं आ रही? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नज़र नहीं आ रहा? क्या इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नज़र नहीं आ रहा? तो तहरीक इंसाफ के लिए तमाम दरवाजे बंद किए गए हैं। किसी तरह का वो एहतजाज नहीं कर सकते, उनको तो कोई सीटों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी तरह से वो चंद लोग सामने आ भी जाते हैं, क्योंकि मेन उनके जो कंटेंडर थे उनको तो उस तरह इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से जो पहुंचे, उसके बाद ना कैंपेन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपने ज़मीनी इलेक्शन देख लिया, उसमें आपने सूरत हाल देख ली कि अब तो छोड़ ही दें, अब तो बता दिया गया है जो भी हो जनाब, हारे हुओं को ही जितवाना है। जो अपने मोहल्ले से वोट नहीं ले सकते उनको जनाब हज़ारों वोट डलवा दिए गए और लोग उनको जानते भी नहीं और वो खुद भी, उनको पता है कि जनाब हमारा तो वोट बैंक नहीं है। तो ये तो सूरत हाल है। मगर इससे हुआ क्या है? ये जो एहतजाज पर पाबंदी है, लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं, असलहा ले आओ, लोगों को पकड़ो, ये हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से। तो तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने दिया गया, उनका मैंडेट नहीं माना गया, उनकी जितनी सीटें थी उनको दी नहीं गई, इधर उधर की गई। फिर हमने देखा कि जो उनकी मखसूस नशिस्तें थी वो भी उनको नहीं मिली। तो यानी पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बल्ला छीनने से लेकर उससे पहले कैंपेन, गिरफ्तारियाँ, यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बंद करना, एक लंबी दास्तान है। तो ये सब करके देख लिया, लेकिन स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? अभी आप देखिए कि बनी गाला से जो खबरें आई कितनी खौफनाक थी कि जी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब है। पहले डॉक्टर्स की टीम आ रही है, दिन में कई दफ़ा डॉक्टर्स की टीम आई, फिर एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची, रात गए, नहीं बताया गया कि क्या वजह थी एम्बुलेंस बुलाने की, क्या हुआ है। कभी कहा जाता है उनको दिल का अर्जा लाहक हो गया है, कभी ये चीज़ सामने आती जी उनकी तरफ से कहा जाता है कि उनको मुबीना तौर पर जहर देने की कोशिश की गई है, हार्पिक डाला गया खाने में, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, टेस्ट पहले करवाए नहीं जाते जहाँ से वो चाहती हैं, फिर आखिरकार अगर टेस्ट होते हैं तो उनमें 2 मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है जी वो बिल्कुल ठीक है, मामूली सा उनको कोई मसला है, फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ कहते हैं जी हमने कहा था वो दुरुस्त है, उनको अंदर मसला नज़र आ रहा है और यानी तेज़ाबियत हद से बढ़ गई है, ये ऐसे ही नहीं हो सकता, मुंह में छाले हैं, बोलना उनके लिए मुश्किल हो चुका है।
तो उसके बाद जब हुकूमत की तरफ से कहा जाता है या उनकी जो भी है रिपोर्ट मुबैना तौर पर लीक की जाती है, तो उसके फौरी बाद फिर उनकी तबीयत इस तरह क्यों बिगड़ जाती है, इतनी क्यों ख़राब हो गई कि जनाब एम्बुलेंस भेजनी पड़ रही है। फिर वहाँ पर यानी बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया है, इमरान खान साहब की ज़ाती रहायशगाह को सब जेल, किसी की इजाज़त के बगैर क्या सब जेल करार दिया जा सकता है, और उसकी मर्जी के बगैर उसको जनाब वहाँ सब जेल में रख दिया जाए। खुद कह रही हैं इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के जी वो जेल में रहना चाहती हैं। फिर मार्क्स अदालत के सामने है जब वो ये दरखास्त लेकर गई हैं कि मुझे अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि उनको तो कैद तन्हाई में रखा गया है, जो इन इटसेल्फ एक टॉर्चर है, और बिल्कुल कमरा बंद और कोई खिड़की कुछ नहीं, लकड़ियाँ लगाकर बंद किया गया है। उनके वकील ये बात कर रहे हैं, तो इस हाल में उनको रखा गया है। और फिर अगर कोई इस पर आवाज़ उठाए तो वो भी नहीं उठा सकता, एहतजाज करे तो वो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करे। और अगर ये एहतजाज को दबाने से और इस तरह से मामलात अगर ठीक हो सकते हैं तो चलें, शायद लोग कहते हैं चलो जी आइन को, इंसानी हुकूक को, बुनियादी इंसानी हुकूक को, सबको छोड़ दें जी, मुल्क जो है चलें जिससे बेहतरी हो रही है तो कर लें। नहीं, मुल्क में बेहतरी आ रही, हालात ख़राब हैं, किसान परेशान है, ताजर परेशान है, कारोबारी शख्सियात परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, इकॉनमी नीचे जा रही है, हर तरह से मुश्किलात का सामना है। IMF अपनी शराइत सुना रहा है, बढ़ती चली जा रही है उसकी शराइत। अमेरिका अलग धमका रहा है इस हुकूमत को, उनको पता है कि इनके पास पब्लिक मैंडेट ही नहीं है, कुछ भी कर लें। अब आप देखें कि शहबाज शरीफ के सामने जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उनके सामने जो कारोबारी बरादरी है उनकी तरफ से आवाज़ उठा दी गई है, और ये कि उनके सामने खड़े होकर उन्होंने कहा जी अडयाला के बासी से भी हाथ मिलाएं। उन्होंने कहा इंडिया और अडयाला के बासी से हाथ मिलाएं। आरिफ हबीब का वज़ीर आज़म को मशवरा। ये आरिफ हबीब जो हैं हबीब ग्रुप के, ये आरिफ हबीब ग्रुप के ये मालिक हैं, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इनकी कई कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज दीगर, और ये यानी जो कारोबारी शख्सियात हैं, इनकी जो बॉडीज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान फेडरेशन हो, कॉमर्स की हो या इंडस्ट्रीज की हो, उन सब में रिप्रेजेंट करते रहे हैं और उसमें बड़े अहम शख्स माने जाते हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं कि तो इसका मतलब है कि अब ताजिर भी, जो कहा जाता था जी हमेशा नून लीग के साथ होते हैं, वो भी कह रहे हैं जी बस हो गई है, ये इमरान खान के साथ मिले बगैर या उसके मामलात तय किए बगैर, उसको साथ बिठाए बगैर, उससे हाथ मिलाए बगैर मामलात नहीं हो सकते। तो हर सतह पर अब ये बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, चाहे आप जितना मर्जी क्रैकडाउन कर लें, पुलिस का जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, अब ऐसे लग रहा है कि सारी इस्लामाबाद की पुलिस उस तरफ भेज दी गई है। अमन व अमान तो छोड़ दें कि बाकी क्या होगा, किसी को कोई परवाह नहीं है इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हाँ, एहतजाज नहीं होना चाहिए तरीके इंसाफ का, कोई शख्स घर से बाहर ना निकल सके। घरों में छापे मारे गए हैं, घरों में इतने रिकॉर्ड छापे, कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कुछ नहीं हुआ होगा। और इसीलिए जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं जी क्या कभी कोई लापता भी हुए हैं, क्या इस तरह भी हुआ है कि जेल में ट्रायल हो रहे हों, सुबह से लेकर रात तक ट्रायल हो रहे हों, हक़ दिफा कभी किसी का ख़त्म किया गया है, ओपन में नहीं आने दिया जाता, मुलाकातों पर जिस तरह पाबंदी, तो ये सब चीज़ें क्या माजी में हुई हैं। तो ये करके देख लिया, लेकिन ना तो इससे सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, और चूँकि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा। तो जितना मर्जी आप जोर लगा लें, इसका मतलब है कुछ चीज़ तो मिसिंग है। जब आप पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जाएंगे, अवाम के खिलाफ जाएंगे, तो आप जो मर्जी कर लें, एड़ी चुटी का जोर लगा लें, अवाम आपके साथ नहीं है तो आप कुछ ठीक नहीं कर सकते। और यही हमें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। और जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एहतजाज में तेज़ी आएगी। अभी तो तहरीक इंसाफ हैं, ये भी कह रहे हैं जी जुम्मे को भी एहतजाज होगा, आगे अपने एहतजाज को वसी करेंगे, लेकिन इसमें किसान भी, कारोबारी शख्सियात भी सब शामिल होने जा रहे हैं। और अभी सरकारी मुलाजमीन भी और दीगर मुलाजमीन जिन पर टैक्स लगेंगे वो भी ये बजट से पहले आप देखिएगा कि अब हर किसी को निकलना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे। ये बिजली, गैस और जो पेट्रोल और दीगर चीज़ों के बिल हैं, ये लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि वो मजबूर होकर, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, तो वो निकलेंगे। और उससे पहले अगर तो इमरान खान साहब को साथ बिठाकर कोई मामला तय कर ले जाते हैं तो शायद कुछ हालात कंट्रोल हो जाएं, वरना फिर लोग किसी की भी नहीं सुनेंगे। सारे सियासतदान चाहे एक तरफ भी हों, तो लोग खुद से जब निकल आएंगे तो कौन उनको फिर कंट्रोल करेगा। अल्लाह हाफिज़।